बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में आम इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की हदूद में कैंप लगाने की इजाजत नहीं होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले के सुपुर्द। पोलिंग डे पर इंतखाबी मुहिम वोटर्स की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी की इजाजत नहीं होगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए चारों सूबों में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। पुलिस के 4,65,736 एहलकार तैनात। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के अलावा क्विक रिस्पांस फोर्स भी मामूल होगी। पाक फौज और दीगर इदारे इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म। आम इंतखाबात के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों समेत फ्रंटियर कोर और पुलिस की शिरकत। मुल्क के सबसे बड़े नेटवर्क पर पेशा वाराना खिदमात के लिए मुल्कगीर इंतजामात। मैं हूँ सदफ अली। हुमा सदफ लाहौर में। मैं हूँ सिद्रा मलिक। मैं हूँ शफीक सुल्तान। आम इंतखाबात में वोटिंग के अमल और मुसद्दिका इंतखाबी नताइज पर मुतवाज़न आरा के लिए PTV न्यूज़ होगा आपके साथ। आम इंतखाबात की कवरेज के लिए पाकिस्तान टेलीविजन का खुसूसी इलेक्शन सिटी कायम। मुल्क भर से नुमाइंदे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रखेंगे। सियासी माहिरीन और मुबस्सरीन के हालात हाज़रा पर जानदार तज्ज़िये, जदीद टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स के जरिए सियासी जमातों की हासिल करदा नशिस्तों की तफसील आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान टेलीविजन बर वक्त और मुस्तनद हकाइक पहुंचाने का वाहिद जरिया। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। मवासलाती निज़ाम और दीगर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से शोबा सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रॉयल फाउंडेशन गिलगित बल्तिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू। बिजली के मसाइल का पायदार हल और तमाम सूबों में गिलगित बल्तिस्तान के तलबा का कोटा बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह। तमाम खदशात और अफवाहों के बावजूद कल इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबात की कवरेज करने वाले मकामी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को हर सहूलत फ्राहम की जाएगी। हतमी और सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात में सियासी जमातों के अहम कायदीन भी इंतखाबी मैदान में। बाज़ सियासी रहनुमा 2-2 जबकि कुछ एक ही हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली के 2-2 हल्कों से मैदान में हैं। जहांगीर तरीन और फजलुर रहमान भी कौमी असम्बली के 2-2 हल्कों से, जबकि परवेज खटक और सिराजुल हक कौमी असम्बली के 1-1 हल्के से मैदान में हैं। इंतखाबात के दौरान इंटरनेट बंद नहीं होगा। इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सार्फिन को मुयस्सर होगी। अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदी गुजरगाहें, कार्गो और पैदल चलने वालों के लिए कल एक रोज के लिए बंद रहेगी। चले नदी सरेला मता
शब मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस रात की फजीलत और फयूज़ व बरक़ात समेटने के लिए दरूद व सलाम की खुसूसी महाफिल का एहतमाम। हमास ने गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक तजावीज़ का जवाब दे दिया। इसराइली जारहियत के खात्मे, रिलीफ, शेल्टर और बहाली के कामों को यकीनी बनाने जैसे मामलात शामिल मुजव्वज़ा समझौता 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। हर मरहला 45 दिन का होगा। इसराइल के हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 27,585 हो गई, 66,000 से ज़ायद जख्मी। तनाज़े कश्मीर की वजह से जनूबी एशिया में अमन को खतरात हैं। आलमी बिरादरी कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यूएन करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 2 फरवरी से 6 फरवरी के दौरान मजीद 3076 गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीन वतन लौट गए। मजमूई तादाद 4,84,000 से ज़ायद हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर से। तमाम अफवाहें, तमाम प्रोपेगेंडे दम तोड़ गए। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में पोलिंग कल हो रही है, जिसका अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस सिलसिले में फुल प्रूफ सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीडिया पोलिंग के इख्तिताम के 1 घंटा गुजरने के बाद नताइज की नशरियात शुरू कर सकता है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि ये रिजल्ट गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि तमाम खदशात और अफवाहों को पसे पुश डालते हुए इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। पार्लिमानी जमहूरियत हमारे सियासी निज़ाम की बुनियाद है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर मकामी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों की सहूलत के लिए कायम किया गया है। मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत से खदशात थे। तमाम तर खदशात और अफवाहों को पसे पुश डालते हुए इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। बहुत सारे मसाइल थे, जिनमें सिक्योरिटी का मामला और दूसरे मसाइल जो है वो शामिल थे, लेकिन किसी भी वजह से हमारा हौसला पस्त नहीं हुआ। मुसलसल बग़ैर किसी झिझक के, चाहे सेनेट का फ्लोर हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्टेक आउट हो, मेरा जवाब यही रहा है कि इंशाअल्लाह जुमेरात 8 फरवरी
2024 को सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशंस खुलेंगे। सेक्रेटरी इतलात शहीरा शाहिद ने कहा कि मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर में सहाफियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। इंतखाबात के दौरान किसी को भी मालूमात की फराहमी के हवाले से मदद दी जाएगी। हम ये चाहेंगे कि आप इन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करें। कल का दिन हम सब के लिए एक चैलेंजिंग दिन है, बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटी है, उस सब को कवर करना, उस सब के ऊपर रिपोर्ट बनाना, और हम हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं हमारे सारे सेंटर्स। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर तारिक महमूद ने कहा कि मुल्क भर में मौजूद PID के दफातर में मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। सेंटर्स पर 24 घंटे अमला अपनी खदमात अंजाम देगा। 4763 एक्रेडिटेशन कार्ड्स हमारी तरफ से इशू हो चुके हैं। बेसिक एक तरह से बैकबोन है वो हमारा एप्लीकेशन है मीडिया हेल्पलाइन। वजीर इत्तलात का मजीद कहना था कि आईनी वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हमारे सियासी निज़ाम की बुनियाद है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। चारों सूबों में मजमूई तौर पर पुलिस के 4,65,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकारों के अलावा क्विक रिस्पांस फोर्स भी इंतहाई हसास हलकों में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होगी। तफसील अमाद आवान से। अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए आर्मी, सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस के मजमूई तौर पर 5,96,618 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात हैं। पंजाब में इलेक्शन के पुरअमन इनेकात के लिए पुलिस के 2,16,000 एहलकार तैनात हैं, जबकि सूबा सिंध में 1,10,720, खैबर पख्तूनख्वा में 92,535 और बलूचिस्तान में 46,481 पुलिस एहलकार अपने फराइज सरअंजाम देंगे। निगरान वजीर दाखिला गोहर एजाज का कहना है कि इलेक्शन के मौके पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वोटर्स को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़म हैं। वोट देना आपका हक है, आप जिसको वोट दें अपनी आज़ादी से दें। आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस आपकी हिफाजत पे खड़े होंगे, ये मेरा पैगाम। जहाँ जहाँ CCTV है वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन के साथ हमने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया ताकि किसी किस्म के भी खुदा ना खास्ता कोई हिम्मत भी करे तो हमारी फोर्सेस और हमारी आंखें वहाँ देख रही हैं। किसी सूरत में हम किसी को पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रिटी की तरफ आंख भी नहीं उठा के देंगे। ये हमारा ईमान है। महकमा दाखिला के मुताबिक इलेक्शन के पुरअमन इनेकात के लिए मुल्क भर में मजमूई तौर पर पुलिस के 4,65,736 एहलकार तैनात हैं। 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान ड्यूटी सरअंजाम देंगे, जबकि पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजमूई तौर पर 1,30,882 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर हैं। इलेक्शन 2024 के पुरअमन माहौल में इनेकात के लिए मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकार इजाफी तैनात किए गए हैं। वोटर्स को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देने के लिए चारों सूबों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया, जिसमें रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के अलावा मुतल्लिका जिला इंतजामिया के इदारों ने शिरकत की। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में पोलिंग की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स, पोलिंग बैग्स और जरूरी सामान प्रिजाइडिंग अफसरों को फराहम कर दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद हयात। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 266 जबकि पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तों पर 813 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रिटर्निंग अफसरान के दफातर से पोलिंग मटीरियल, बैलेट पेपर्स, पोलिंग बैग समेत जरूरी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान को फराहम कर दिया गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। लाहौर में मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 जबकि खवातीन वोटर्स की कुल तादाद 32,21,842 है, जिनके लिए मजमूई तौर पर 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि पुलिस और पाक फौज के जवान भी सिक्योरिटी के लिए हिदमात सर अंजाम देंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने लाहौर में आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया और इलेक्शन मटीरियल की तरसील के इंतजाम को भी देखा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन के इनेकात में किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सियासी जमातें और उम्मीदवारान इंतहाबी ज़ाब्ता इलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कौमी खिदमत है, जाहिर बात है, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट
اور پیسفل الیکشن کنڈکٹ کرانے میں اپنا کردار ادا کریں اور پولنگ ڈے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطہ اخلاق پر مکمل پاسداری کریں۔ پولنگ کے عمل کو پرامن اور شفاف بنانے کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ لاہور میں ہونے والے عام انتخابات 2024 کے حوالے سے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ عوام امید کرتی ہے کہ جیتنے والا ہر امیدوار جیت کر عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ عام انتخابات کے لیے سندھ میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ضروری سامان پولنگ سٹیشن تک منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے عائشہ آفرین کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن 2024 کے لیے سندھ میں بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکس، مہریں اور دیگر ساز و سامان پولنگ اسٹیشنز تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع کے لیے 9 ڈسپیچ سینٹر بنائے گئے تھے، جہاں سے الیکشن مٹیریل پولنگ اسٹیشنز پر پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کے حوالے کیا گیا۔ سندھ کے الیکشن کمشنر شریف اللہ نے کراچی میں مختلف ڈسپیچ سینٹرز کا دورہ کیا اور انتخابی سامان کی ترسیل کے کام کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی ادارے آپس میں رابطے میں ہیں اور اس سے پہلے جو ہر پولنگ اسٹیشن کے لیے سیکیورٹی ارینج کر رہے تھے، انہوں نے یہ چیز سامنے رکھا ہے کہ کون سے ایریا میں انہوں نے کتنی ڈپلائمنٹ کرنی ہے۔ لوگوں کو ترغیب دیں، پولنگ اسٹیشن پہ آئیں، پولنگ ووٹ کاسٹ کریں۔ کیماڑی میں ڈسپیچ سینٹر کے دورے کے موقع پر نگراں وزیر داخلہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر حارث نواز نے کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ پر سختی سے عمل پیرا ہے، جبکہ سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے۔ آئی جی سندھ پولیس رفعت مختار راجہ نے ضلع جنوبی میں ڈسپیچ سینٹر کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ پولیس کی جانب سے پرامن ماحول میں انتخابات منعقد کرنے کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد، لاڑکانہ، میرپور خاص، ٹھٹا، بدین، خیرپور، پنواقل، سکھر اور دیگر شہروں میں انتخابی ساز و سامان کی ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ عام انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا میں تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں امجد علی خان۔ صوبے میں 44 قومی اور 113 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ مجموعی طور پر صوبے میں ووٹرز کی تعداد 2,19,28,119 ہیں، جن میں 1,19,44,383 مرد اور 99,83,737 خواتین ہیں۔ مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 713 امیدوار اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 1,814 امیدوار میدان میں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 15,696 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے 4,810، خواتین کے لیے 4,287 اور 6,600 پولنگ اسٹیشن مشترکہ ہیں۔ 4,178 پولنگ اسٹیشن زیادہ حساس اور 5,925 حساس قرار دیے گئے ہیں۔ پشاور میں قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 13 نشستوں پر پولنگ ہوگی، جس کے لیے مجموعی طور پر 1,280 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ 577 حساس ترین، 655 حساس اور 48 پولنگ اسٹیشن نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ پورے صوبے میں قائم پولنگ اسٹیشنز کی سیکورٹی کی نگرانی کے لیے 17,000 سے زائد CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن میں خصوصی افراد کے لیے 15,000 ریمپس بھی بنائے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اطلاع فیروز جمال شاہ کاکاخیل نے پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں الیکشن کے حوالے سے کوئک رسپانس فورس موجود رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ 1,18,000 سیکورٹی اہلکار اپنے خدمات سر انجام دیں گے۔ ان میں 87,000 پولیس اہلکار، 6,000 FC اور 4,000 عام فورس کے اہلکار ہوں گے۔ فیروز جمال شاہ کاکاخیل نے کہا کہ اسلحے کی نمائش پر پابندی رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں بھی پولنگ میٹیریل کی ترسیل کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور کے 3 مقامات میں پولنگ میٹیریل متعلقہ عملے کے حوالے کیے گیا۔ امجد علی خان، PTV نیوز، پشاور۔ بلوچستان میں پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے مرکزی کنٹرول سیل اسپیشل سیکرٹری داخلہ عبد الناصر دوتانی کی سربراہی میں دن رات کام کر رہا ہے۔ تمام 8 ڈویژن کے کمشنرز اور 36 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر مربوط نظام کے تحت مسلسل رابطے میں ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے 65,000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ علاقے میں مواصلاتی نظام اور دیگر ضروری انفراسٹرکچر سے سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بات چیئرمین راجہ ناظم الامین کی قیادت میں رائل فاؤنڈیشن آف گلگت بلتستان کے 17 رکنی وفد سے اسلام آباد میں ملاقات کے موقع پر کہی۔
वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुक्काम को गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मसाइल के पायदार हल तलाश करने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने आला तालीम और तकनीकी तालीम के शोबों में तमाम सूबों में गिलगित बल्तिस्तान के तलबा का कोटा बढ़ाने के लिए भी लाहे अमल वज़ा करने की हिदायत की। वफ़द ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी पेश की। निगरां वज़ीर आज़म से निगरां वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत मदद अली सिद्दी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ारत तालीम के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि वफाकी मोहतसिब का इदारा अच्छे नज़्म व नस्क को फ़रोग़ देने और लोगों को मुफ्त इंसाफ फराहम करने में मदद फराहम कर रहा है। सदर ममलकत ने यह बात इस्लामाबाद में वफाकी मोहतसिब के दफ्तर में इजलास की सदारत करते हुए कही। सदर ममलकत ने लोगों की जदीद टेक्नोलॉजी से मोहतसिब तक रसाई बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने सदर ममलकत को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से तुर्कमानिस्तान के नामजद सफ़ी के अहसन ने ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से नॉर्वे के सफ़ीर एल्बर्ट असास और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। निगरां वज़ीर ख़ारिजा से पाकिस्तान रूस फ्रेंडशिप ग्रुप के सरबराह सेनेटर व्लादिमीर ने भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी रवाबित और दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। और कल मुल्क भर में इंतखाबी मैदान सजेगा। पाकिस्तान के 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद अहल वोटर्स कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अरसलान असद ने अपनी रिपोर्ट में आम इंतखाबात के अहम खदोखाल का जायजा लिया है, आपको भी दिखाते हैं। मुल्क के 12वें आम इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 336 नशिस्तों में से 266 जनरल नशिस्तों पर और चारों सूबाई असम्बलियों के 749 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 16,930 मर्द और 882 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। इस बार 4 ख्वाजा सराब भी इंतखाबी मैदान में हैं। 24 करोड़ आबादी वाले दुनिया के 5वें बड़े मुल्क में अहल वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 85,85,760 है, जिनमें 54% मर्द और 46% खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स शाये किए हैं, जिनमें कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बलियों के लिए सफेद बैलेट पेपर्स शामिल हैं। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें 50,944 पोलिंग स्टेशन पंजाब, 19,000 से जायद सिंध, 15,697 खैबर पख्तूनख्वा और 5,000 से जायद बलूचिस्तान में कायम किए गए हैं, जहां वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। मुल्क भर में NA 67 हाफिजाबाद में सबसे ज्यादा 8,10,723 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जबकि कौमी असम्बली के हल्का NA 244 में सबसे कम वोटर्स 1,55,824 दर्ज हैं। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के 3 हिसार कायम किए गए हैं, जिनमें पहले हिसार में पुलिस, दूसरे में FC और रेंजर, जबकि तीसरे हिसार में फौजी एहलकार शामिल होंगे। रवां इंतखाबात मुल्क की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात में से हैं, जिनके लिए 42 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इस बार सबसे अहम किरदार नौजवान वोटर्स का होगा, जो मजमूई वोटर्स में से 44% हैं। अब देखते हैं कि इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली मुल्क की 16वीं पार्लियामेंट में किस सियासी जमात को अक्सरियत मिल पाती है। अरसलान सद खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए अकलियती बरादरी भी सरगर्म है। कौमी और सूबाई असम्बली में अकलियतों के लिए कितनी नशिस्तें मुख्तस हैं, ये बताएंगे फहद अजीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली में अकलियतों के लिए 10 मखसूस नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के 10, पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार, JUI के 5, जमात इस्लामी के 4, MQM के 3 और तहरीक लब्बैक के 2 उम्मीदवार शामिल हैं।
जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, GDA, ANP और BNP का भी एक एक उम्मीदवार अक़लियती नशिस्तों की दौड़ में शामिल है। घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, न सिर्फ मिनॉरिटीज में बल्कि मेजॉरिटी के लोगों में भी हमारा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। आने वाले इंतखाबात में इंशाल्लाह पुर उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आएंगे। अक़लियत के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उनके जो भी हकूक़ हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर बरसर इक़्तिदार आई तो उनके हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी, उनको रोज़गार भी फराहम करेगी और उनके जो भी मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो हम हल करेंगे। हमारा जो सोच है वो इंसानियत का है, कोई किसी मज़हब का नहीं है। तो इंसानियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट उसका वीएन लेके हम चल रहे हैं और लोग पजीराई दे रहे हैं। सूबाई असम्बली में अक़लियतों की कुल 24 मखसूस नशिस्तें हैं, जिसमें पंजाब की 8, सिंध की 9, खैबर पख्तूनख्वा की 4 और बलोचिस्तान की 3 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। अक़लियत बरादरी न सिर्फ मुल्क के तारीखी इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरज़म दिखाई देती है, बल्कि वो ऐवान में भी अपने नुमाइंदगान को ज्यादा तादाद में देखने के ख्वाहां हैं। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और आम इंतखाबात की भरपूर कवरेज के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ने इस्लामाबाद सेंटर में खुसूसी इलेक्शन सिटी कायम किया है। पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुबश्शिर तौकीर शाह ने इलेक्शन सिटी का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। तफसील यासिर हुसैन से। पाकिस्तान टेलीविजन ने हमेशा की तरह अपनी रिवायात को कायम रखते हुए इलेक्शन 2024 की कवरेज के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुबश्शिर तौकीर शाह ने आम इंतखाबात के अमल और नताइज से आवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह रखने के लिए कायम किए गए खुसूसी इलेक्शन सिटी का दौरा किया। MDPTV ने इलेक्शन सिटी में स्टूडियोज, कंट्रोल रूम, डेटा कलेक्शन सेंटर और ग्राफिक्स सेंटर का भी दौरा किया। डायरेक्टर न्यूज आरिफ महमूद और कंट्रोलर इंचार्ज करंट अफेयर्स चौधरी सलीम ने MD को इलेक्शन सिटी के इंतजामात और इंतखाबात के दौरान ट्रांसमिशन के तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी। सैयद मुबश्शिर तौकीर शाह ने इंतखाबात की कवरेज के हवाले से PTV के इंतजामात को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन इंतखाबात के दौरान कौमी नशरियाती इदारे के तौर पर अपने फराइज मुकम्मल जिम्मेदारी से निभाएगा। हमने इलेक्शन सिटी बनाया है और इसमें काफी मेहनत हुई है, इसमें बहुत ज्यादा इनपुट गया है और PTV एम्प्लॉइज और ये सारे हमारे वर्कर्स ने दिन रात काम किया। हम लीड ऑर्गेनाइजेशन है और इंशाल्लाह इसी तरीके से विल बी द लीड in providing election results. पाकिस्तान टेलीविजन 8 फरवरी को पोलिंग के आगाज से लेकर नताइज मुकम्मल होने तक इलेक्शन सिटी से मैराथन ट्रांसमिशन करेगा, जिसके दौरान मुल्क भर से PTV के नुमाइंदे ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाजरीन को बाखबर रखेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान टेलीविजन ने इलेक्शन की कवरेज के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। आम इंतखाबात से लम्हा बलम्हा आवाम को आगाह रखने के लिए खुसूसी इलेक्शन सिटी कायम किया गया है, जिसकी तफसील बता रही हैं मरियम मालिक। आम इंतखाबात का बिगल बज चुका, कौम वोट के जरिए अपना फैसला सुनाने को तैयार। तो पाकिस्तान के कौमी टेलीविजन PTV ने भी भरपूर कवरेज की तैयारी मुकम्मल कर ली। PTV सेंटर में जदीद तरीन इलेक्शन सिटी कायम कर दिया गया। हर इलेक्शन में पाकिस्तान टेलीविजन ने अपना अहम किरदार अदा किया है और लोगों को सही और बर वक्त जो है वो हमने रिजल्ट अनाउंस किए हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम जो है ना अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सही और बर वक्त जो है ना लोगों को इलेक्शन के रिजल्ट से आगाह करेंगे। हर इलेक्शन की तरह, हर बड़े इवेंट की तरह हमारी कोशिश यही है कि हमारे हर ज़िले में, हर तहसील में जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, प्लस हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पर वो जो अहम जगह हैं जहां बड़े टाकरे हो रहे हैं वहाँ पे हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जो सुबह पोलिंग शुरू होने से लेकर और रिजल्ट आने तक वहाँ पर मौजूद होंगे। वहाँ की होने वाली हर एक्टिविटी को हम कवर करेंगे। PTV इलेक्शन सिटी के 20 से ज्यादा एंकर्स मुल्क भर में मौजूद नुमाइंदगान की मदद से आप तक पहुँचाएंगे बर वक्त दुरुस्त मालूमात। तो 30 से ज्यादा तज्जियाकार हकायक पर मबनी आरा के साथ सूरत हाल वाज़े करेंगे। PTV ने हमेशा की तरह फिर इलेक्शन के नज़दीक एक ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है और इस बार तो हम देखने जा रहे हैं कि एक इलेक्शन सिटी जो है वो बना दी गई है। PTV का ये खासा रहा है
جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی وی نے ایک پوری ورک فورس کے ساتھ کام کیا ہے. اس بار بھی پی ٹی وی کی نیوز ٹیم کو الیکشن سٹی میں حاصل جدید ورچوئل اسٹوڈیو جیسی سہولت، گرافکس اور ٹیکنالوجی معلومات کا دلکش اور معتبر ذریعہ بنائیں گے، تو کال سینٹر اور مانیٹرنگ رومز بھی قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ حقائق کی تصدیق کے لیے پی ٹی وی اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہاٹ لائن بھی قائم کی گئی ہے. مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد. الیکشن کمیشن کی جانب سے شہریوں کی آسانی کے لیے ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار اور ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ووٹ ڈالنے کے لیے اصل شناختی کارڈ کا ساتھ ہونا لازمی ہے. شناختی کارڈ کی کاپی یا سافٹ کاپی قابل قبول نہیں ہوگی، جبکہ زائد المیعاد شناختی کارڈ پر ووٹ ڈالا جا سکتا ہے. ای سی پی کی ہدایات کے مطابق ووٹ کے لیے پاسپورٹ، بے فارم یا ڈرائیونگ لائسنس قابل قبول نہیں ہوں گے. پولنگ اسٹیشن میں داخلے کے بعد ووٹر کو اپنا اصل شناختی کارڈ پریزائڈنگ افسر کو دینا ہوگا. شناختی کارڈ پولنگ افسر کے حوالے کرنے کے بعد ووٹر کے دائیں انگوٹھے پر انبٹ روشنائی سے نشان لگایا جائے گا. پریزائڈنگ افسر ووٹر کی تصویر کے سامنے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا اور ووٹر کا نام ووٹر فہرست سے کاٹ دیا جائے گا. اگلے مرحلے میں اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کی طرف سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپرز دیے جائیں گے. قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر دیا جائے گا. اس کے بعد ووٹر ووٹنگ اسکرین کے پیچھے صوبائی و قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپرز پر امیدواروں کے نام یا انتخابی نشان پر مہر لگائیں گے. آخری مرحلے میں ووٹر کو بیلٹ پیپر فولڈ کر کے بیلٹ باکس میں ڈالنا ہوگا. بیلٹ پیپر طے کرنے سے پہلے یہ بات یقینی بنانا ضروری ہے کہ مہر کی سیاہی سوکھ چکی ہو. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں پولنگ کے دن ایسی کون سی غلطیاں ہیں جس کے نتیجے میں کسی بھی فرد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اسی بارے میں سعید وزیر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں. ہوشیار خبردار، 8 فروری کو عام انتخابات کے پولنگ کے دن اپنی حرکات و سکنات کو کنٹرول میں رکھیں. بصورت دیگر جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے یا پھر جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق پولنگ والے دن اگر کسی نے رشوت کے بدلے ووٹ ڈالا یا کسی دوسرے کی جگہ ووٹ کاسٹ کیا یا پھر کسی کو بھی ووٹ کے لیے ڈرایا یا دھمکایا، اس کے علاوہ خواتین اور خواجہ سراؤں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے پر بھی 3 سال تک قید یا 1 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی امیدوار ووٹرز کو نوکریوں کا جھانسا دے تو اسے بھی جیل ہو سکتی ہے. اس طرح پیسے کے بدلے میں دوسرے امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے پر بھی سزا ہو سکتی ہے. الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشن یا پولنگ بوتھ پر دعویٰ بول کر اس پر قبضہ کرنا، بیلٹ پیپرز پاڑنا، انتخابی عمل رکنا بھی قابل سزا جرم ہے. الیکشن والے دن ہر قسم کی اسلحے کی نمائش کرنا یا فائرنگ کرنا بھی کسی کو جیل پہنچا سکتی ہے. اس لیے انتخابی عمل میں پرامن طریقے سے حصہ لے کر جمہوری عمل کی مضبوطی میں کردار ادا کرنا چاہیے. سعید وزیر، پی ٹی وی نیوز. سیاسی جماعتوں کے اہم قائدین بھی انتخابی میدان میں ہے. بعض سیاسی رہنما بیک وقت 2 جبکہ دیگر ایک ہی حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں وقار حیدر کی یہ رپورٹ. ملکی سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی میدان میں ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور 3 بار کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لاہور کے حلقہ این اے 130 اور مانسیرا سے این اے 15 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ کے حلقہ این اے 194 سمیت لاہور کے حلقہ این اے 127 سے انتخابی میدان میں ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشین کے حلقہ این اے 265 اور ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقہ این اے 44 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. نئی وجود میں آنے والی استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین ملتان کے حلقہ این اے 149 اور لودرا این اے 155 سے انتخابی مارکے میں شریک ہیں. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے قائد پرویز خٹک نوشہرہ کے حلقہ این اے 33 سے میدان میں ہیں. اسی طرح امیر جماعت اسلامی سراج الحق لوور دیر کے حلقہ این اے 6 سے میدان میں ہیں. نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے محسن داوڑ شمالی وزیرستان کے حلقہ 40 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان اپنے آبائی حلقے 4 سدہ کے این اے 25 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ حلقہ این اے 24 4 سدہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی این اے 263 کوئٹہ اور این اے 266 قلعہ عبداللہ کم چمن سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. بی این پی کے صدر اختر مینگل بلوچستان کے 3 حلقوں سے میدان میں ہیں. نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عبد المالک بلوچ حلقہ این اے 259 کیچ کم گوادر سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تحریک لبیک کے چیئرمین حافظ سعد حسین رضوی حلقہ این اے 160 بہاول نگر سے الیکشن میں شریک ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کن کن حلقوں کے عوام ان قائدین پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
عام انتخابات کے لیے خواتین امیدواروں کی بات کریں تو ان کی تعداد میں 82% اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کن حلقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، یہ بتائیں گی الیکشن سیل سے زینب رشید۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے خواتین امیدوار کی کل تعداد 882 ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 570 جبکہ قومی اسمبلی کی نشستوں پر 312 خواتین امیدوار الیکشن لڑ رہی ہیں۔ سب سے زیادہ پنجاب سے 305 خواتین انتخابی میدان میں ہیں جبکہ سب سے کم 40 خواتین بلوچستان سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ سندھ سے 156 اور خیبر پختونخوا سے 69 خواتین میدان میں ہیں۔ قومی اسمبلی کی 266 نشستوں پر سیاسی جماعتوں نے 69 خواتین کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ 219 خواتین آزاد حیثیت سے انتخاب لڑ رہی ہیں۔ صوبہ پنجاب میں بہت سی نامور خواتین سیاستدان انتخابی دوڑ میں شامل ہیں۔ NA 119 لاہور سے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، NA 130 لاہور سے آزاد امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد، NA 56 راولپنڈی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سمیرہ گل، NA 57 راولپنڈی سے آزاد امیدوار سیما بیا طاہر، NA 67 حافظ آباد سے مسلم لیگ نون کی سائرہ افضل تارڑ سمیت کئی دیگر اہم خواتین انتخابی سیاست میں حصہ لے رہی ہیں۔ سندھ کے حلقے NA 202 خیرپور سے 2 خواتین پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ اور آزاد امیدوار امبرین ملک جبکہ NA 209 سانگڑ سے پیپلز پارٹی کی شازیہ عطامری کے مد مقابل آزاد امیدوار حمیدہ شاہ، NA 210 شہداد کوٹ سے کی سائرہ بانو، NA 215 تھرپاکر سے آزاد امیدوار مہرون نساء، NA 185 سے آزاد امیدوار زرتاج گل انتخابی میدان میں ہیں۔ زینب رشید، PTV نیوز، اسلام آباد۔ صوبہ سندھ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں اور پولنگ اسٹیشنز کی تفصیل بتائیں گے شیراز علی ڈہری۔ صوبہ سندھ میں 61 قومی اسمبلی جبکہ صوبائی اسمبلی کے 130 حلقوں پر الیکشن ہوں گے۔ اس طرح مجموعی طور پر 191 حلقوں پر انتخابات ہوں گے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص ڈویژن کے تمام اضلاع میں 2,69,94,769 رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 1,40,12,655 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 1,23,82,114 ہے۔ ان اضلاع میں 19,006 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 4,443 پولنگ اسٹیشنز مردوں کے لیے، 4,313 خواتین کے لیے جبکہ 10,250 مشترکہ پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے صوبے بھر میں 6,545 حساس جبکہ 6,524 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ تمام پولنگ اسٹیشنز پر مجموعی طور پر 2,33,027 پولنگ آفیسرز، پریزائڈنگ آفیسرز، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور دوسرا عملہ موجود ہوگا۔ پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے سے ہوگا جو کہ بنا کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں، عام انتخابات کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کراچی سے نورین آصف کی یہ رپورٹ۔ 7 اضلاع پر مشتمل کراچی ڈویژن میں ضلع ملیر، کورنگی، کماڑی، جنوبی، شرقی، غربی اور سینٹرل شامل ہیں۔ یہاں قومی اسمبلی کی کل 22 نشستیں ہیں جن میں NA 229 سے 250 تک جبکہ سندھ اسمبلی کی 47 نشستوں میں PS 84 سے PS 130 تک شامل ہیں۔ حالیہ مردم شماری کے مطابق کراچی کی کل آبادی 2,03,81,258 ہے۔ اس آبادی میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 92,86,241 ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 51,02,821 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 41,83,420 ہے۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے کراچی میں کل 5,336 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 3,678 مشترکہ، 863 مرد جبکہ 795 خواتین کے لیے پولنگ اسٹیشنز شامل ہیں۔ ان پولنگ اسٹیشنز میں 19,585 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں، جن میں 10,249 مرد جبکہ 9,336 خواتین کے لیے ہیں۔ کراچی ڈویژن میں 3,038 انتہائی حساس جبکہ 2,170 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشنز کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے 45,000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ انتخابات کے لیے کراچی ڈویژن میں 70,000 سے زائد پولنگ کا عملہ تعینات کیا گیا ہے، جن میں 5,410 پریزائڈنگ آفیسر اور 39,404
असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर शामिल हैं। कराची डिवीजन में कुल 1871 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 575 कौमी असेंबली जबकि 1296 सिंध असेंबली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाकर निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। वो लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन की नुमाइंदा सिद्रा आसिम से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आपने शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करना है, तो कल की तैयारियां मुकम्मल हैं? इंशाअल्लाह ताला पूरी तैयारियां हैं। चीफ सेक्रेटरी आईजी दोनों मॉनिटर कर रहे हैं, दोनों इस टाइम दिन रात लगे हुए हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो यहाँ पंजाब में खैर खैरियत से इलेक्शन होगा। वो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं गाँव कस्बों में, कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से कोई खदशात, कोई ऐसी बात, आप उनको वो क्या वो ये सोच सकते हैं कि वो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ में एक अच्छे एटमॉस्फेयर में वोट देने घर से बाहर निकलें? हम उनको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। हर शहरी पंजाब का जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में खैर खैरियत से इलेक्शन करें। और एक ताज़ा सर्वे ये बता रहा है कि देही इलाकों के 77% जबकि शहरी इलाकों के 74% लोग इलेक्शन की शफाफियत पर यकीन रखते हैं। IPSOS के सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 89, पंजाब 78, बलूचिस्तान 63, सिंध 74 जबकि इस्लामाबाद में 53% लोगों को इंतखाबात की शफाफियत पर यकीन है। सर्वे नताइज इस बात की निशानदही करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम आम इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से पुरएतमाद और जमहूरियत के तसलसल को मुल्क की तरक्की का रास्ता समझते हैं। और कल होने वाले आम इंतखाबात के दौरान इंटरनेट की सर्विस बहाल रहेगी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन ने इंतखाबात के मौके पर इंटरनेट की बंदिश के हवाले से अपने वजाहती बयान में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान कल इंटरनेट बंद नहीं करेगी। PTA ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सारिफीन को मुयस्सर होगी। कल अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहद एक रोज के लिए बंद रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि 9 फरवरी को पाकिस्तान और ईरान के साथ सरहदी गुजरगाहों पर मामूल की कार्रवाइयां दोबारा शुरू हो जाएंगी। और अफसोसनाक खबर आपको देंगे, बलूचिस्तान में 2 धमाकों में 26 अफराद जाम बहक और 27 जख्मी हो गए। पहला धमाका पशीन खानोज़ की तहसील कारिजात में आज़ाद उम्मीदवार असफन यार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर में हुआ, जिसमें 14 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरा धमाका कला सैफुल्ला के मरकजी बाजार में जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर पर हुआ, जिसमें 12 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। धमाकों के बाद सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पशीन और कला सैफुल्ला में धमाकों की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दोनों वाक़यात में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने शुहदा के दराजात की बुलंदी की दुआ की है और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह किया है कि अमन व अमान की सूरत हाल को सबूताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत ने धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए शुहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया है। निगरान वज़ीर दाखिला गोहर एजाज ने पशीन और कला सैफुल्ला में धमाकों की शदीद मजम्मत की है। अपने एक बयान में उन्होंने धमाकों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शरपसंद अनासिर इंतखाबात के दौरान बदअमनी पैदा करके पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बेगुनाह शहरियों की जानों से खेलने वालों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डूमकी और गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने धमाकों में कीमती इंसानों के जानों के नुकसान पर अफसोस और सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया है। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जुबैर जमाली ने बलूचिस्तान में धमाकों का नोटिस लेते हुए हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने धमाकों में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। ऐसे वाक़यात से इलेक्शन के अमल को सबूताज नहीं किया जा सकता। जान अचकज़ई ने कहा कि कल इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और मेराज मोहम्मद ने किया राज जो अफशां, वो राज खालाओं से हवा पूछ रही है। फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है।
शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शब मेराज जहां आलम इंसानियत को वर्त हैरत में डालने वाला वाक़या है, वहीं उस रात उम्मत पर नमाजें भी फ़र्ज हुईं। मेराज की शब को दीन इस्लाम में एक नुमायां और मुनफरिद मकाम हासिल है, क्योंकि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया था। यह वाक़या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाजी मोजज़ा है। शब मेराज पर महबूब खुदा खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर करके अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुक़द्दस सफ़र के दौरान मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा गए, जहां तमाम अंबिया कराम ने आपके इक़्तिदार में नमाज अदा की और फिर आप आसमानों में अल्लाह ताला से मुलाकात करने तशरीफ़ ले गए। मुसलमान इस शब को खुसूसी इबादत का एहतमाम करते हैं। कुछ बात करते हैं गज़ा की, जहां हमास ने कहा है कि गज़ा में जंगबंदी के लिए उसकी जवाबी तजावीज़ मुनासिब और हकीकत पसंदाना है और वक्त आ गया है कि इख्तलाफी उमूर पर बातचीत की जाए। अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन मिस्र और कतर के दौरों के बाद इसराइल में हैं, जहां वो मुजव्वज़ा जंगबंदी और इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के समझौते से मुतल्लिक हमास के रद्द-ए-अमल पर गौर कर रहे हैं। हमास की तरफ से जंगबंदी के लिए जवाबी तजावीज़ में कहा गया है कि मुजव्वज़ा समझौता 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा और हर मरहला 45 दिन का होगा। तजवीज़ के मुताबिक पहले मरहले में हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, मुअम्मर अफराद और मरीज़ शामिल होंगे। उनके बदले में इसराइल 1,500 कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने मुतालबा किया है कि खुराक और ईंधन के कम अज़ कम 500 ट्रक रोज़ाना गज़ा के तमाम इलाकों में लाए जाएंगे। गज़ा में आमद-ओ-रफ्त की आज़ादी होगी और बेघर अफराद को उनके घरों में जाने दिया जाएगा। हमास ने मुतालबा किया है कि 60,000 आर्जी घर और 2 लाख खैमे गज़ा में लाने की इजाज़त दी जाए। यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा पर धावा बोलना बंद करें। दूसरे मरहले में मर्द कैदियों को रिहा किया जाएगा और तीसरे मरहले में हलाक होने वालों की बाकियात का तबादला किया जाएगा। हमास ने तवक्को ज़ाहिर की है कि तीसरे मरहले के इख्तिताम पर दोनों फ़रीक जंग के खात्मे का समझौता करेंगे। ज़राए के मुताबिक हमास ने मुतालबा किया है कि कतर, मिस्र, अमरीका, तुर्की, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा इस जंगबंदी के समझौते की ज़मानत दें। गज़ा पर इसराइल के हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 27,585 हो गई है, जबकि 66,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। और कुछ मज़ीद कौमी खबरें शामिल करते हैं। सिंधी अदीब और ड्रामा नवीस अली बाबा की शख्सियत को कौमी सतह पर मुतारिफ करवाने के लिए निगरान वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने किताब तहरीर की है, जिसकी तकरीब रूनुमाई इस्लामाबाद में हुई। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी मेहमान खुसूसी थे। तफसील बता रहे हैं हसन रियाज। सिंध धरती के मायनाज ड्रामा नवीस, नावल और अफसाना निगार अली मोहम्मद उर्फ अली बाबा 8 अगस्त 1940 को कोटरी में पैदा हुए और 8 अगस्त 2016 को कराची में फोत हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने सिंधी ज़बान की तरवीज में इनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। अली बाबा की अदबी खिदमात पर निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने किताब लिखी, जिसकी तकरीब रौनमाई इस्लामाबाद की एकेडमी अदबियात पाकिस्तान में हुई। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़रा मदद अली सिंधी और मुर्तज़ा सोलंकी ने अली बाबा को खराज अक़ीदत पेश किया। अली बाबा बहुत बड़े राइटर थे। अब क्योंकि वो सिंधी में लिखते थे, लेकिन उनके काफ़ी तराजम हुए हैं, उर्दू में भी उन्होंने लिखे हैं ड्रामे PTV पर। हम जो क्रिएटिव राइटर हैं वो कभी भी हुक्मनामे पे किताबें नहीं लिखते। ये पहली किताब है जो मुझे किसी चेयरमैन साहब ने कहा था, क्योंकि अली बाबा से मेरी रग़बत थी, मोहब्बत थी और मैं चाह रहा था कि उर्दू में उनकी ज़िंदगी पे किताब आए, तो ये मैंने 2017 में लिखी थी किताब। अली बाबा की शख्सियत के बारे में इस किताब के अंदर काफ़ी तफसील से लिखा गया है। जो उनके हमअसर हैं उन्होंने लिखा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका शायद इस किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन वो जितना बड़ा लेखक था, जितना बड़ा लिखारी था, उतना वो अपनी अज़मत से गाफिल था। अदीब और लिखारी किसी भी माशरे का कीमती असासा होते हैं। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आया है और 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि इंडेक्स 64,143 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 32 करोड़ 7,59,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 14 अरब 3 करोड़ 8,34,000 रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 356 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। और जर्मनी मौसमियाती तब्दीली और तवानाई के शोबों के लिए पाकिस्तान को 45 मिलियन यूरो की इमदाद फराहम करेगा।
दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज और जर्मन सफीर अल्फ्रेड गरनास इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर ने कहा कि जर्मनी के ताउन से मौसमियाती तब्दीली और तवानाई के शोबों को इस्तेहकाम मिलेगा। अज़िन गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 2 फरवरी से 6 फरवरी के दौरान मजीद 3076 गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीन अपने मुल्क चले गए। अब तक पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,84,000 से ज़ायद हो चुकी है। अफगान बाशिंदों के बावकार अंदाज में वापसी के लिए हर जिले में आर्जी कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ रिहायशी सहूलतें फराहम की गई हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है वो सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए भारत पर दबाव डाले। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद रहनुमाओं मौलवी बशीर अहमद इरफानी, अब्दुल अहमद परा और बिलाल सिद्दीकी ने श्रीनगर और जम्मू की जेलों से जारी अपने पैगामात में इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय हठधर्मियों और हल तलब तनाज़ा कश्मीर की वजह से जनूबी एशिया में अमन को खतरात लाहक हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी बंद कराने और कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत दिलाने के लिए भारत पर दबाव डाले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद खान सोपोरी, सैयद बशीर इंदराबी और ख्वाजा फिरदौस ने मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमाओं मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट को उनकी शहादतों की बरसी के मौके पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को और अफजल गुरु को 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। भारतीय काबिज इंतजामिया ने भारतीय पार्लियामेंट की तरफ से मुतनाज़ा जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल बहस से कबल राजौरी और पूंछ अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। काबिज इंतजामिया के इस इक़दाम के खिलाफ गुजर और बकरवाल बिरादरी ने जबरदस्त एहतजाज किया और बिल को इम्तियाजी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ा बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली के अलावा भारतीय काबिज फोर्सेज के एहलकारों को भी जुड़वा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया है। नई दिल्ली की ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे SIA ने जनूबी कश्मीर में मुतादिद मकामात पर छापे मारे। SIA ने मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा और आलिम दीन सरजान बरकाती के घर पर भी छापा मारा। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने अपने खिताब में इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस लेने की अपील की। तकरीब में भारतीय जारहियत के तस्वीर और वीडियोज़ भी दिखाई गई। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में भी खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने मकबूजा कश्मीर के आवाम से यकजहती का इजहार किया। तकरीब में भारतीय मजालिम को उजागर करने के लिए तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल हई ने मकबूजा कश्मीर की तारीख के हवाले से आगाही फराहम की। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के पाकिस्तानी सफारत खानों में भी कश्मीर के हवाले से तकरीबात हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। बालाई पंजाब में सर्द हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर सुबह के औकात में हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लहम में -16, कालाम -13, अस्तोर -8, जबकि गोपस और स्कर्दू में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के कम से कम दर्जा हरारत की तफसील इस्लामाबाद 2, लाहौर 6, कराची 17, पेशावर 3, जबकि कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कल बेनोनी में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तानी टीम ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान ने अपने चारों मैचेस में कामयाबी समेटकर सेमीफाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई किया। भारत की टीम पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है। पहले सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हराया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी को नेशनल क्रिकेट अकेडमी की रिहाइश, अपग्रेडेशन समेत जारी तरक्याती मंसूबों और PSL की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई।
چیئرمین پی سی بی نے قذافی اسٹیڈیم میں سہولیات اور ڈریسنگ رومز کا جائزہ لیا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض، چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو پہلے ٹیسٹ میں 281 رن سے شکست دے کر 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ماؤنٹ مانگنوئی میں کھیلے گئے میچ میں ٹیم نے رچن روندرا کے ڈبل سنچری اور کین ولیمسن کی سنچری کی بدولت پہلی اننگز میں 511 رنز بنائے تھے۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 162 رنز بنا سکی۔ نیوزی لینڈ نے دوسری اننگز 179 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر کے 529 رنز کا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 247 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کین ولیمسن نے دونوں اننگز میں سنچریاں سکور کیں۔ رچن روندرا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس اور قاسم، اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بریک کے بعد حاضر ہو گئے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔